बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोबारा देखते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बेसिकली ओके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? सबसे पहले तो आप इसको देखें। कोई बता सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? सर, कोऑर्डिनेट सिस्टम सर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सर सिस्टम के अंदर ये होता है कि आप बेस से लेते हैं, मतलब कि 0 0 से शुरू होता है। लेकिन अगर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो इसके अंदर रिलेटिव के लिए आपको 0 0 से लेना जरूरी नहीं होता। मतलब कि अच्छा, आपको नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? सर 2D ड्राइंग्स सर 2D और 3D ड्राइंग्स के लिए हम यूज करते हैं। चलो, बड़ी सिंपल से अंदाज के टू लोकेट पॉइंट्स। ठीक है, हम उसको पॉइंट्स को लोकेट करें। उसके लिए हम या टू लोकेट पॉइंट्स व्हेन क्रिएटिंग to locate points over the 2D plane or 3D plane is called coordinate system. So through coordinate system, we can easily locate any points over the 2D map, 2D plane or 3D space. ठीक है, so points को locate करने के लिए हम coordinate system use करते हैं। हमारे पास दो किस्म के coordinate system है, एक हमारे पास है absolute coordinate, second हमारे पास है relative coordinate। अब absolute coordinate क्या है? It is based on the UCS origin। और UCS origin क्या है कि मतलब 0 0 जो है वो रेफरेंस पॉइंट होता है एब्सोल्यूट के अंदर। हमेशा से किसी भी पॉइंट के लिए 0 0 जो है वो एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। एवरी नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स आप ड्रा करेंगे किसी भी 2D प्लेन के ऊपर, उसके लिए आपके पास 0 0 ही रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमेशा से लास्ट पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया जाता है। हमेशा से एवरी लास्ट पॉइंट वुड बी द विल बी कंसिडर एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले लेट्स सपोज हम देखते हैं। सबसे पहले जिस तरह हम एमए सेटअप करते हैं, सबके पास ऑन है। यस सर। एमए सेटअप एंटर, एन एंटर। लेट्स सपोज मैं डी एंटर कर देता हूँ, 1 एंटर, और मैं 50 एंटर और 50 एंटर। ये मेरे पास है एमए सेटअप मैंने किया। अच्छा, ग्रिड को मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। जब आप ग्रिड को ऑन करते हैं तो आपको ये देखिए ग्रिड पॉइंट्स नजर आते हैं। अब ये ग्रिड के अंदर जो स्पेसिंग है इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जब आप ग्रिड की सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, और ग्रिड की सेटिंग्स के अंदर जो है ये जो स्पेसिंग है इसको मैं 1 1 कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ग्रिड जो है एक्स स्पेसिंग वाई स्पेसिंग मैंने 1 1 रख दिया। ये देखिए अब आपको ग्रिड किस तरह नजर आ रहा है? समझ आ गया? सबके पास ऐसा हो रहा है? जी अच्छा, मैं एक काम करता हूँ। सर, हो रहा है। सर ये दोबारा बोले किस तरह की है सर? ठीक है, दोबारा आप सुने। यहाँ पे जो ग्रिड आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ग्रिड, ये ग्रिड नजर आ रहा है, स्नैप है ग्रिड। कहीं पे आप लोगों के पास ग्रिड नीचे आएगा, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन भी हो तो नीचे यहाँ पे देखे जगहों पे आपको ग्रिड का एक साइन नजर आएगा, उसको ऑन कर दें। दोबारा देखिए। सबसे पहले आप क्या करें, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम में सेटअप में कर देता हूँ। एम में सेटअप एंटर, एन एंटर, डी एंटर। मैं इस दफा जो है स्केल 1 10 कंसिडर कर देता हूँ ताकि ग्रिड मुझे विजिबल नजर आए। ये 10 मैंने, और ग्रिड को मैंने ऑन किया। ये अब देखें ग्रिड की सेटिंग्स आप किस तरह करते हैं। किसी एक स्टूडेंट के पास जो है ना माइक ऑन है, मैं इसको म्यूट करें बेशक, बल्कि सबके पास ऑन है। ठीक है, ये एडमिट होना चाहता है। स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को ऑटोकेट का? यस सर, आ रहा है। ठीक है, ऑटोकेट का स्क्रीन ही नजर आ रहा है ना, कुछ और तो नजर नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे बाज़ औक़ात आइडिया नहीं हो रहा होता है कि मैं किस जगह पे हूँ। नोट्स मैंने ओपन किए हैं या मैं ऑटोकेट पे हूँ। आप मुझे बता दिया करें साथ साथ, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं,
तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसका हमने ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। इसके हवाले से दोबारा से थोड़ा सा इसे देखते हैं। सर हमारा ऑटोकेट का जो है वो एक्सपायर हो गया है सर। एक्सपायर हो गया है तो एक्सपायर आप ना कराएं ना, आप क्रैक को एक्टिवेट करा दें। सर क्रैक नहीं हो रहा था, ट्राई कर रहे थे। नहीं, क्रैक ज़रूर होगा, क्योंकि आपने जहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, आप जब डाउनलोड कर देते हैं ऑटोकेट को, तो उस सेटअप के अंदर उसके अंदर क्रैक फाइल होता है कीजेन के नाम से, ठीक है। अभी भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बाद में भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आपका कौन सा वर्जन है? ओके सर। 2016 है आपके पास? 13 है सर। 13 है, तो आप 13 का क्रैक चेक करें, और क्रैक के अंदर एक फाइल होगा कीजेन, कीजेन को ओपन करें, और यहाँ पे जो है जब आप ओपन कर दें तो एक्टिवेट द प्रोडक्ट करें, एक्सक्यूज मी और सर। यहाँ से आप कॉपी करें। इवन यूट्यूब के ऊपर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी जो आपको वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन का। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपने ये एमवी सेट अपग्रेड की है ना, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा ग्रेड की सर। नहीं, 2016 आप वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं? मैं अभी सर 14 14 2014 आप देखिए, ग्रेड के लिए F7 पे, अगर आपके पास नहीं तो आप F7 प्रेस कर दें। ठीक है सर। F7 प्रेस कर, F7 से ग्रेड ऑन ऑफ हो जाएगा। हो गया? ग्रेड ज़रूर होता है, नीचे ग्रेड ज़रूर होता है। यहाँ पे जो मैं सर्च करता हूँ उस स्नैप, वहाँ पे बेसिकली वो सिंबल्स आ रहे होते हैं ना। तो आप एक जगह पे जो ग्रेड का, आप अपना स्क्रीन मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से हो सकता है। सर जी आप सेटिंग से ऑन कर दें, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता अभी। हारून, ये जो हैश बना हुआ ना, इसके ऊपर क्लिक करो, इससे ग्रेड ऑन होती है। हाँ, जी सर, अभी F7 क्लिक की तो ग्रेड ऑन हो गई सर, बिल्कुल। अभी ऑन है। जी जी सर, अभी ऑन ग्रेड ऑन लिख दिया अभी। अच्छा, इसमें F7 कमांड दोबारा में प्रेस करने ग्रेड से क्या ऑन। हो जाएगा? आपका ग्रेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा प्रेस करने से ऑन हो जाता है, दोबारा हाँ दोबारा प्रेस करने से वो ऑफ हो जाता है। जी सर, सही है सर, थैंक यू सर, हो गया सर, ग्रेड ऑन हो गया। तो ग्रिड की सेटिंग्स आपकी कैसी है, उसके अंदर स्पेसिंग किस तरह है? देखिए, आप देखिए, जब आप 7 प्रेस करें तो नीचे देखिए, नीचे एक जगह आपको पुश और पॉप नजर आएगा। इन जगहों पे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। सबके पास ग्रिड ऑन हो गया या किसी के पास नहीं हुआ, बता दे मुझे। यस सर सर, ऑन हो ऑन रही है। है। तो आप उसके अंदर स्पेसिंग कितनी है? स्पेसिंग सही है? आप स्पेसिंग देखिए कि स्पेसिंग एक्स और वाई स्पेसिंग किस तरह है। सर मेरी 0.5000 है। हम्म
एक्चुअली में सर ये ग्रेड सेटिंग के लिए कुछ शॉर्ट की नहीं है सर? ग्रेड सेटिंग के लिए देखिए जी आप सर। ना अभी तक आप लोकेट नहीं कर पाए, मतलब अवेलेबल है, बिल्कुल आपके सामने पड़ा हुआ है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। इन जगहों पे ग्रेड पड़ा हुआ है, इस एक्चुअली जगहों में पे सर थोड़ा सा आपको सर्च करना है कि कहीं पे। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए क्लिक नहीं करता, मैं सिर्फ मूव करता हूँ माउस को, तो मुझे बता दिया जाता है कि कहाँ पे कौन क्या चीज़ कहाँ पे है। इवन अगर आप स्नैप जी सेटिंग में सर बिल्कुल। जाए, वहाँ वहाँ पे भी ग्रिड की सेटिंग्स अवेलेबल है। जी सर। और ग्रिड की सेटिंग में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वहाँ पे भी ग्रिड की सेटिंग्स मैंने बता दी थी। थोड़ा सा आपको सर्च करना है कि किस तरह ग्रिड की सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या ग्रिड की सेटिंग्स हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपके जी कंसेप्ट सर। क्लियर होते हैं। यहाँ से ही आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट होती है जब आप ग्रिड की सेटिंग सीख जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास दो किस्म के कोऑर्डिनेट्स है, एक एब्सोल्यूट है, एक हमारे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट को हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट को ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप कमांड लाइन में लिखते हैं कहाँ से आपके पास पॉइंट्स है क्या। पॉइंट्स मेरे पास लेट सपोज मैंने ड्रा करने हैं यहाँ से 0 0 या यहाँ से स्टार्ट करने हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ से ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। मैं वैसे इसको डिलीट भी कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ग्रेड को देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ये वाई पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो स्पेस है, जो 2D प्लेन है, इसमें जो ग्रेड है उसकी स्पेसिंग 1 1 1 के हिसाब से, ठीक है, 1 यूनिट्स के हिसाब से है। और इस साइड एक्स पे भी 10 है और वाई पे भी 10 है। लेट सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, तो वो स्टार्ट होता है हैश। आप हैश लिखते हैं, किस लोकेशन से आपने स्टार्ट करना है अपने पॉइंट्स। सबसे पहले आप एल एंटर करें और फिर आप हैश लेट सपोज 2 कामा 2। ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 कामा 2 से। 2 कामा 2 का देखिए आप देखिए जी, मैं वाकई किस पॉइंट पे हूँ। मैथ तो आप पढ़ रहे हैं ना, 2 कामा 2 यस सर। 2 कामा 2 पे ही हूँ ना। देखिए ये यस सर, 1 वाई पे भी 2 है वाई और वाई पे भी 2 एक्स पे 2 भी 2। पे है और एक्स पे भी 2 पे, इस लोकेशन पे। तो यस मैंने सर एल बिल्कुल। एंटर हैश 2 कामा 2 लिखा। अच्छा कहाँ तक मैंने यस जाना सर। है, आखिरी पॉइंट कौन सा है। तो हैश लेट सपोज मैंने जाना है 5 कामा 5 पे जाना है। ये देखिए मैं 5 कामा 5 पे आ गया हूँ। यस सर। इसके बाद बेशक आप कहीं पे भी आप जा सकते हैं। अगर मैं लिखूं x में 2 लिख दूं ना, x में 8 लिख दूं और y में 2 लिख दूं, फिर मैं लिखता हूं हैश x मेरे पास क्या हो 8 हो और y क्या हो 2। ये कहाँ पे मैं आ गया। और अगर अगेन मैं देखे हैश लिखूं 2 कामा 2 लिखूं, तो ये देखे ये मैंने बना यस दिया। यस सर, अगर हम ओरिजिन से फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर 0 0 कामा 0 होगा ना 0 सर कामा जी? 0 देंगे बिल्कुल। यस सर बिल्कुल, थैंक यू।
सबका हो गया, कोई इशू आ रहा है? नो सर आ सर। रहा है, अभी स्क्रीन सही नहीं आ रही। नहीं मतलब देख ले वैसे, लेकिन ये है बहुत सिंपल चीज। क्या क्या समझ नहीं आ रहा, बताएं। सर ये स्क्रीन क्लियर नहीं है आपकी यहाँ पे। स्क्रीन क्लियर नहीं है? नहीं। स्क्रीन नजर यस नहीं आ सर, रहा होगी अब। आपको? सर अब सही होगी है। सर आ गया समझ में। बन गया? यस सर। सर सिर्फ 1 की स्पेसिंग देनी पड़ेगी वहां पर जाके। सर हर किसी की अलग अलग ग्रिड सेटिंग है, वहां पर जो स्पेसिंग का ऑप्शन आता है ना, मेरे वाले में जो आ रहा है, मेरा क्योंकि सबसे लेटेस्ट वर्जन है तो वो साइड पर आ रहा है, किसी का नीचे आएगा, किसी का। आपके पास कौन सा वर्जन है? सर क्या कहते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है वो है मेरे पास। सर मेरे पास 2020 है, उसमें नीचे ही शो हो रहा है वो। बस अब वहां से देखिए, वहां पे जाएंगे ना तो ग्रिड की सेटिंग्स में ना स्पेसिंग एक्स में 1 लिख दे, वाई पे 1 लिख दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसमें ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। सर एक और बात कि स्नैप एक्स स्पेसिंग तो वैसी की वैसी रहने देंगे जो 0.5 है। नहीं 0.5 नहीं, उसको 1 कर देना, दोनों को 1 ओके 1 सर। 1 कर दे। क्योंकि अगर आप 0.5 करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 0.5 करता तो फिर 10 स्पेसिंग के अंदर 10 by 10 ड्राइंग एरिया के अंदर आपको फिर ये पॉइंट्स 20 20 नजर आते हैं। ओके सर। तो आप 0.5 ना रखें, इसको आप 1 1 रखें दोनों को। ओके सर। सर स्नैप और ग्रिड स्पेसिंग दोनों 1 1 रखनी है। ग्रिड स्पेसिंग और स्नैप दोनों को 1 1 रखे, खैर कोई इशू नहीं है, दोनों को ही 1 1 रख दे। वो ग्रिड ओके। जो है वो हम, हाँ दोनों 1 1 रख दे अभी। बाद में हम देखेंगे कि किस तरह हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ओके सर। तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है, बस आप ड्रा करते जाए जहां से आपने स्टार्ट लेना है, और जहां तक आपने इसको ड्रा करना है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स है क्या? देखिए, जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, उन वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी आराम से। अच्छा, जरूरी नहीं कि हम स्टार्ट जो है 0 0 से ले लें। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टार्ट लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ एल, एंटर में कर देता हूँ, और मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ? हैश, स्टार्ट हैश से। और मैं स्टार्ट करता हूँ -2 से। -2 कामा 1 कर दें। अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखिए, मतलब आप देखिए ये ग्रिड जो है पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से इस साइड पे क्या है, यस ग्रिड की सर। दूसरी साइड पे माइनस है, तो हमने यस -2 सर, उल्टी और y साइड मैंने से। 1 रखा है। या अगर मैं ये करूं कि एल एंटर और हैश, और मैं लिख देता हूँ x में लिख देता हूँ -2, और y में लिख देता हूँ -2। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट है, ये बिल्कुल आप उसी हिसाब से ऑनवर्ड देखें, तो इवन आप माइनस से भी देखें ये। अब मेरे पास जो है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दोनों से देखें, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी, यहाँ इस साइड पे -2 है। आगे फिर आप यस सर। जो भी एप्लीकेशन लेंगे, तो ये बिल्कुल आप एग्जैक्टली आपको ये लाइन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर या ग्रिड के ऊपर आप ड्रा कर सकते हैं यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स जो है हमेशा से लास्ट पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो है मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि
हमेशा से रिलेटिव कोऑर्डिनेट के लिए भी स्टार्टिंग जो है हम एप्स हेड से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो आप खुद से डिफाइन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होता है जो आप डिफाइन करते हैं, लेकिन आगे के पॉइंट जो है वो एज अ रिलेटिव कोऑर्डिनेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट यूज करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं एल एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले हैश स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो है 2,1 है, स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया। अब देखिए, और अगर मैं आगे ड्रा करूँ हैश, लेट सपोज ये एब्सोल्यूट अभी ड्रा कर रहा हूँ, 2,5 कर देता हूँ। तो ये यहाँ देखिए 2, अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ये यहाँ से ही स्टार्ट है, 2 1 2 और 5 1 2 3 4 5। तो इट मीन्स कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हमेशा से पॉइंट्स की जो लोकेशन है वो जीरो से ही होती है, यहाँ से होती है। रिलेटिव में ऐसा नहीं है। रिलेटिव में जो आपका जो लास्ट पॉइंट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पॉइंट। मिसाल के तौर पर एल एंटर हैश, ठीक है, वही सेम लाइन ड्रा कर रहा हूँ, 2,1 मैंने दिया था, और आगे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, एट द रेट में लिखना चाहता हूँ, और लिख देता हूँ 4,5। अब ये 4,5 ये, लेकिन 4,5 बेसिकली यहाँ से है, ये रिलेटिव में ये यहाँ से 4,5 है, यहाँ से स्टार्ट करें 4,5, एक्स पे 4 1 2 3 4 4 पे है, वाई पे 1 2 3 4 5। और अगर हम इसी को देखें, अगर ये बेसिकली मैंने रिलेटिव से ड्रा किया, लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर ये पॉइंट जो है ये 4,5 नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 6,6 है बेसिकली एब्सोल्यूट के अंदर। लेकिन रिलेटिव के अंदर ये लोकेशन जो है, ये पॉइंट जहाँ पे ये कर्सर आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली 4,5 है। दिस इज बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट। रिलेटिव के अंदर हमेशा से जो लास्ट पॉइंट होता है ये लास्ट पॉइंट है, जो आपका लास्ट पॉइंट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं रहेगा। सर प्लीज एक बार फिर रिपीट करें सर सर। समझ नहीं आई, दोबारा समझा दें ये जरा। दोबारा समझा देता हूँ। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट समझ आ गया? यस सर। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट किस तरह हम ड्रा करते हैं? मिसाल के तौर पर मैं एक ड्राइंग एक एक जो है हम एक काम करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स कहते हैं कि हमने ये पॉइंट्स ड्रा करने हैं, और वो पॉइंट हमने ड्रा करने हैं दोनों के ऊपर। मिसाल के तौर पर मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे सॉरी वाइट बोर्ड पर, ठीक है ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं मैंने ड्रा करने हैं। कौन से पॉइंट्स मैंने ड्रा करने हैं? सबसे पहले एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के सर अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर। नजर नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है, ए मैंने लिख लिया। जी सर, आ रहा है यस सर। सर, ए आ रहा है। हाँ, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, या इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको मैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए मैं लिख लेता हूँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। और पॉइंट्स मेरे पास क्या है? पॉइंट्स मेरे पास हैं, लेट्स सपोज 2,2 फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड पॉइंट मेरे पास क्या है? 5,5। ये मैंने ड्रा करना है, ठीक है। और ये सेम पॉइंट्स जो है, ये सेम पॉइंट्स मैं अगर ड्रा करूं रिलेटिव, ये सेम पॉइंट्स, तो ये दोनों आप एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पर कैसे? तो delete कर दें।
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, मेरे पास जो पॉइंट्स है वो है 2,2 स्टार्टिंग, और एंड पॉइंट मेरे पास है 5,5। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये सेम पॉइंट्स मेरे पास रिलेटिव में भी 2,2 स्टार्टिंग है, और इसको रह देता हूँ 5,5। कुछ स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं ये। ठीक है, ये है मेरे पास। अब देखें अब क्या होगा, जैसे वो इसको मैं ड्रा करता हूँ एक नॉर्मल ग्रिड के ऊपर। ये मेरे पास ग्रिड है। अच्छा, ये स्टार्ट यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं एब्सोल्यूट से ड्रा करूँ तो लेट सपोज एब्सोल्यूट पे वो कहीं पे भी यहाँ पे आ रहे हैं 1 2, तो स्टार्टिंग कहीं यहाँ से आ रहे हैं, और 5 कहीं यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए यस सर, सही है, ये इस तरह आएगा। देखिए 1, यस सर आएगा मैम। ये इसको मैं 1 लिख देता हूँ। ये मेरे पास 2 है। ये मेरे पास 1 है, और ये मेरे पास 2 है। लेट्स सपोज ये जगह क्या होगा? ठीक है, और ये 5,5 है। अब एब्सोल्यूट के अंदर ये क्या है, 1,1, और ये क्या है 5,5। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन जब हम इसको रिलेटिव में ड्रा करेंगे फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जगह, ये आपका 1 कंसिडर होगा। तो यहाँ से देखिए फिर ये कहीं यहाँ पे आएगा 2,2, और 5,5 कहीं यहाँ आएगा। तो इट मीन्स कि ये आपके पास ये यहाँ से इस तरह की लाइन बन जाएगी दूसरी, इस जगह पे कोई इस तरह की। स्टार्टिंग तो सेम होगा, लेकिन एंड पॉइंट आपका क्या होगा, वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। क्या अभी भी समझ नहीं आ रहा? बताएं। अभी अभी समझ आ गई सर, अभी समझ आ गई। नहीं, अगर बताए कि कोई इशू है तो मैं अभी भी कर देता हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट हमेशा फर्स्ट, देखिए ये हमेशा देखिए 0 से स्टार्ट होता है, तो 2,2 तो ये जगह पे ही, और 5,5 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट करो 5, तो ये लोकेशन है। लेकिन रिलेटिव के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग ये तो अपनी जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट, हमेशा से स्टार्टिंग पॉइंट रिलेटिव में भी 2,2 यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन जो लास्ट पॉइंट होगा वो फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है। अगर हम 5,5 ड्रा करेंगे फिर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कहीं यहाँ पे आएगा इस जगह पे। सर यस सर, ये जो लाइन है ये आगे से आके फिर जुड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। सर 5 से ये जोड़ रही है, बिल्कुल ये 2 से तो शुरू होती है लेकिन फिर 5 पे आके फिर ये इनका मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल अभी समझ आ गई सर। सर जी 1 मिनट रह गया सेशन खत्म होने में सर। अभी दोबारा मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। ये इसको मैं दोबारा आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो सर ये ऑटो कैड पे एक बार दोबारा ये बना के दिखा दें। अच्छा, ऑटोकैड पे दोबारा ये बना देता हूँ। ये अगर मैं इसको, ठीक है,
तो अब देखिए सबसे पहले एल एंटर, हैश 2,2 और फिर जो है हैश 5,5, ये पॉइंट बन गया। 2,2 देखिए यहाँ से 1 2 2,2, 5,5 यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छी अपनी लोकेशन पे है, लेकिन रिलेटिव